भेदाभेद का मतलब है भेद और अभेद, यानी फर्क भी है और नहीं भी। इस परंपरा की खास बात यह है कि आत्मा यानी जीवात्मा और ब्रह्म के बीच फर्क भी है और नहीं भी। ये विचार दो दूसरी वेदांत परंपराओं को मिलाकर चलते हैं। एक है अद्वैत, जो कहती है आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, और दूसरी है द्वैत, जो कहती है दोनों पूरी तरह अलग हैं। भेदाभेद इनमें से दोनों की बातें मिलाकर समझाता है। लेकिन इस परंपरा के अलग अलग विचारकों ने भेद और अभेद का अपना अपना मतलब निकाला है। भेदाभेद के विचार वेदांत की बहुत पुरानी किताबों में मिलते हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र। इन विचारों का भारत में भक्ति परंपराओं पर भी बहुत असर पड़ा। पुराने समय के कुछ बड़े भेदाभेद विचारकों में वल्लभाचार्य थे, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं और जिनका केंद्र आज राजस्थान के नाथद्वारा में है। एक और प्रमुख विचारक चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव परंपरा की शुरुआत की। भेदाभेद को अक्सर वेदांत की एक शाखा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे एक परंपरा या विचारधारा का परिवार कहना ज्यादा सही है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक संस्थापक नहीं रहा जिसने मठों का कोई बड़ा नेटवर्क बनाया। इसकी शुरुआत 7वीं सदी से भी पहले मानी जाती है और ये परंपरा आज भी जारी है। हालांकि अलग अलग भेदाभेद विचारकों की सोच में बहुत फर्क है, फिर भी कुछ बातें हैं जो ज्यादातर में जैसी मिलती हैं। जैसे आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता, इसे अंग और अंगी यानी हिस्सा और पूरा मानते हैं। ये भी मानते हैं कि ये दुनिया ब्रह्म का असली रूपांतरण है, मतलब कुछ काल्पनिक या झूठी नहीं है, और मुक्ति यानी मोक्ष पाने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं है। इसके साथ कर्म यानी पूजा पाठ और अच्छे कामों की भी जरूरत होती है। इस पूरी सोच का तरीका बहुत अपनापन लिए हुए है। ये कहती है कि हम ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, अलग भी नहीं और पूरी तरह एक भी नहीं। यही इसकी खासियत है। बादरायण की लिखी ब्रह्मसूत्र वेदांत की सबसे अहम किताबों में से एक मानी जाती है। कई विद्वानों का मानना है कि ये भेदाभेद वेदांत के नजरिए से लिखी गई थी। कुछ दूसरी परंपराएं इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि भेदाभेद शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से पहले की परंपरा है। शंकराचार्य ने अपने उपनिषद भाष्य में भर्तृप्रपंच नाम के एक पुराने वेदांती की बातों की कई बार आलोचना की। भर्तृप्रपंच मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म के बीच फर्क भी है और नहीं भी, जबकि शंकराचार्य कहते थे कि ये सारा जगत सिर्फ एक भ्रम है, असली नहीं। वहीं भर्तृप्रपंच इस सृष्टि को सच मानते थे। भेदाभेद विचारधारा के पहले प्रमुख और पहचाने जाने वाले विचारक भास्कर माने जाते हैं। ये शंकराचार्य के आसपास के ही समय के थे या शायद उनके थोड़ा बाद के। भास्कर की एकमात्र बची हुई रचना ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया भाष्य है। उन्होंने ये किताब खास तौर पर इसीलिए लिखी थी ताकि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की बातों का जवाब दिया जा सके। उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन शुरुआत में ही ये साफ कह दिया कि वे उन लोगों की बातों का विरोध करना चाहते हैं जिन्होंने असली विचार छिपा दिए और अपनी बात जोड़ दी। भास्कर वे पहले विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत की आलोचना शुरू की और जिनकी बातों का असर बाद के कई विचारकों पर भी पड़ा। बाद में अद्वैत परंपरा ने भी उन्हें एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा। रामानुज को शंकराचार्य के बाद का सबसे बड़ा वेदांती माना जाता है, लेकिन उनके और भेदाभेद के बीच का रिश्ता ज्यादा सामने नहीं आता। रामानुज के गुरु यादव प्रकाश खुद भेदाभेद के विचारक थे। उनकी खुद की रचनाएं तो अब नहीं मिलती, लेकिन उनके बारे में जो भी जानकारी है वो रामानुज और उनके एक टीकाकार से मिलती है। इन बातों से पता चलता है कि यादव प्रकाश मानते थे कि ब्रह्म और संसार अपने स्वभाव से ही एक जैसे और अलग दोनों हैं। ये फर्क किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि ब्रह्म की असली प्रकृति में ही है। यही सोच निम्बार्क की भी थी, जो बाद में आए। ये सोच भास्कर से अलग है, जो मानते थे
कि ये फर्क सिर्फ कुछ सीमाओं की वजह से दिखता है। यादव प्रकाश का एक और खास विचार था कि ब्रह्म शुद्ध अस्तित्व का रूप है। उनके लिए ब्रह्म और संसार का रिश्ता सिर्फ नाम या वर्ग का नहीं है, बल्कि दोनों असल में है और उनके बीच कारण और परिणाम का सीधा संबंध। मध्यकाल के आखिरी दौर में भेदाभेद का जुड़ाव उत्तर भारत की भक्ति परंपराओं से गहरा होता गया। वल्लभाचार्य और चैतन्य जैसे नाम इसीलिए ज्यादा जाने गए क्योंकि उन्होंने नई धार्मिक परंपराओं की शुरुआत की, न कि केवल दार्शनिक विचारों की वजह से। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर एक अनुवाद लिखा जिसका नाम अनुभव भाष्य है, और भागवत पुराण पर उनकी टीका का नाम सुबोधिनी है। उन्होंने पुष्टिमार्ग नाम की वैष्णव परंपरा शुरू की जो आज राजस्थान के नाथद्वारा में जानी जाती है। उनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है, जिसका मतलब है बिल्कुल भी द्वैत नहीं। वे मानते थे कि ब्रह्म और ये संसार दोनों पूरी तरह सच्चे हैं, इसलिए इनके बीच कोई झूठा या भ्रम जैसा फर्क नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इसे शुद्ध अद्वैत कहा। भले ही ये नाम पहले से चल रही अद्वैत परंपरा से मिलता जुलता हो, पर वल्लभाचार्य की सोच बिल्कुल अलग थी, और असल में तो सभी भेदाभेद मानने वाले विचारक इसे शुद्ध अद्वैत कह सकते हैं, क्योंकि वे भी इस जगत को असली मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक और वैष्णव संत थे जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद का विचार रखा। उन्होंने खुद तो कोई लिखित ग्रंथ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके कई अनुयायियों ने उनकी बातों पर आधारित रचनाएं लिखीं। इनमें से एक थे जीव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत पुराण पर टीका लिखी। चैतन्य की सोच थी कि ब्रह्म का एक साथ एक भी होना और अनेक भी होना, ये सब इंसानी समझ से परे है। भगवान और उनकी शक्तियों में जो फर्क और मेल है वो अचिंत्य है, यानी जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। यही सोच गौड़ीय वैष्णव परंपरा के रूप में जानी गई, जो आज भी पश्चिम बंगाल में जीवित है। इसी परंपरा से आगे चलकर हरि कृष्ण आंदोलन भी निकला, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। विज्ञान भिक्षु भेदाभेद विचारधारा के आखिरी बड़े विद्वान माने जाते हैं जो पुराने समय में हुए। उन्होंने भक्ति का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि वे वेदांत, सांख्य, योग और न्याय, इन सबको एक ही दिशा में जोड़ने की कोशिश करते थे। वे सांख्य और योग ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पर भी गहराई से लिखा और माना कि मुक्ति पाने का सबसे असरदार रास्ता योग है। उन्होंने अपने शुरुआती ग्रंथों में भेदाभेद की बात को पूरी तरह बनाए रखा। उनके मुताबिक आत्मा और ब्रह्म के बीच जो रिश्ता है वो लगाव का नहीं, बल्कि अलग अलग न होने का है। लेकिन आत्माएं आपस में अलग हैं, जैसा कि सांख्य योग दर्शन में कहा गया है। ये मान्यता वे तब तक सही मानते हैं जब तक इसे अस्थायी और दिखावटी माना जाए। विज्ञान भिक्षु मानते थे कि विष्णु ही परम भगवान हैं। उनके अनुसार सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को मिलाने के लिए एक सर्वशक्तिमान भगवान की जरूरत होती है। उन्होंने सांख्य और योग की कई बातों को भेदाभेद की सोच से दोबारा समझाया। वे अद्वैत वेदांती विचारों की कड़ी आलोचना करते थे और उन्हें सिर्फ नाम का वेदांती मानते थे। भेदाभेद वेदांत और अद्वैत वेदांत के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये दुनिया सच है या नहीं। अद्वैत वेदांत मानता है कि ये सारी दुनिया झूठी है, बस एक भ्रम है और सिर्फ ब्रह्म ही सच है। लेकिन भेदाभेद के विचारक कहते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल असली है, कोई माया या धोखा नहीं है। इस बात में वे भारत के ज्यादातर दूसरे दर्शनों से मेल खाते हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत, द्वैत, न्याय, सांख्य और मीमांसा। अद्वैत वेदांत उपनिषद की कुछ बातों को ऐसे समझता है जैसे दुनिया एक मृग तृष्णा या जादू हो, लेकिन भेदाभेद वाले इसे बौद्ध धर्म की एक सोच से लिया गया मानते हैं और अद्वैत वेदांती को छिपे हुए बौद्ध कहकर ताना देते हैं। भेदाभेद के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का रिश्ता पूरा और उसके हिस्से जैसा होता है। इसे समझाने के लिए वे अक्सर 4 आसान उदाहरण देते हैं,
जैसे आग और उससे निकली चिंगारियां, सूरज और उसकी किरणें, पिता और पुत्र और समुद्र और उसकी लहरें। जैसे चिंगारी आग से निकली होती है, उसी का हिस्सा होती है, लेकिन फिर भी उससे अलग दिखती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म का हिस्सा होती है, उसी से आई होती है, पर अलग पहचान भी रखती है। इन उदाहरणों से वो समझाना चाहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक जैसे भी है और अलग भी। हालांकि ये उदाहरण पूरी बात नहीं समझा सकते, पर शुरुआत के लिए मदद करते हैं। असली रिश्ता और गहराई से समझाने के लिए दर्शन की जरूरत पड़ती है। अद्वैत वेदांत इस बात का विरोध करता है कि आत्मा को ब्रह्म का हिस्सा कहा जाए। वे मानते हैं कि ब्रह्म का कोई हिस्सा नहीं होता, वह पूरा का पूरा एक ही होता है। उनके अनुसार अगर कोई चीज हिस्सों में बंटी हो तो वो टिकाऊ नहीं होती, वो अपने हिस्सों पर निर्भर करती है। इसलिए ब्रह्म अगर सच में होता है तो वो किसी भी हिस्से में बंटा नहीं हो सकता। अद्वैत वाले ब्रह्म की तुलना अक्सर आकाश से करते हैं। जैसे आकाश हर जगह है, वैसे ही ब्रह्म भी हर जगह है। बर्तन में बंद आकाश और बाहर का आकाश एक जैसे ही होते हैं, फर्क बस दिखने का होता है, असल में नहीं। इसलिए अद्वैत वाले कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई फर्क या हिस्सा नहीं है। जो भी फर्क दिखता है वो बस बाहर से है, असली नहीं। भेदाभेद वेदांत के विचारक ये मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा का रिश्ता पूरे और उसके हिस्से जैसा है। ब्रह्म सूत्र की एक बात में आत्मा को ब्रह्म का अंश कहा गया है और भेदाभेद वाले इसी के सहारे अपने विचार को सही ठहराते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत के लोग इसको सीधा मतलब न मानकर प्रतीक रूप में समझते हैं, क्योंकि अगर इसे सच मान लिया जाए तो वही ग्रंथ यह भी कहता है कि ब्रह्म का कोई हिस्सा नहीं होता। अद्वैत वेदांत मानता है कि ये दुनिया और इसके सारे हिस्से बस दिखते हैं, असल में तो सब झूठा है और बस एक ही ब्रह्म है जो सच्चा है। लेकिन भेदाभेद वेदांत के लोग कहते हैं कि ये दुनिया असली है और बहुत सारे रूपों का होना भी असली है। ब्रह्म एक भी है और अनेक भी, ये बात देखने वाले के नजरिए पर टिकी है। जैसे समुद्र एक ही होता है, लेकिन उसमें कई लहरें होती हैं, पर उससे पानी कम नहीं होता। वैसे ही ब्रह्म के अंदर भी भिन्नता होना उसकी परिपूर्णता को कम नहीं करता। भेदाभेद वेदांत मानता है कि ये सारा संसार और अनेक आत्माएं असली है। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि ये भिन्नता ब्रह्म की एकता के मुकाबले थोड़ी कम सच्ची है। भास्कर का विचार इसी सोच के पास आता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जब सीमित रूपों में आता है तब वह अलग अलग दिखता है। जैसे एक साफ हीरा लाल फूल के पास रखने से लाल दिखने लगता है, वैसे ही ब्रह्म सीमित रूपों में आकर बहुत रूपों में दिखता है। ये बदलाव असली होता है। आत्मा सच में सीमित होती है और उसे अज्ञान, दुख और बंधन का अनुभव होता है। लेकिन ये सब तब तक होता है जब तक वह सीमितता बनी रहती है। असली मुक्ति तब मिलती है जब ये सीमाएं हट जाए और आत्मा अपने ब्रह्म रूप को पहचान ले। भास्कर के विचार के बिल्कुल उलट निम्बार्क का मानना है कि ब्रह्म के अंदर भिन्नता और अभिन्नता दोनों उसकी असली प्रकृति में ही है। यानी ये फर्क किसी बाहरी कारण से नहीं होता, बल्कि ब्रह्म में ये दोनों बातें शुरू से ही शामिल है। यादव प्रकाश भी इसी सोच के करीब माने जाते हैं। ज्यादातर भेदाभेद विचारकों की सोच ये रही है कि भिन्नता को कम अहमियत दी जाए और अभिन्नता को ज्यादा। हालांकि वे भिन्नता को भी असली मानते हैं, लेकिन उनके लिए ब्रह्म की एकता ज्यादा गहरी सच्चाई है। इस तरह देखा जाए तो भेदाभेद वेदांत कई बार अद्वैत वेदांत के ज्यादा पास दिखाई देता है, बजाय द्वैत वेदांत के। भेदाभेद वेदांत की सोच में ये माना जाता है कि ये सारा संसार ब्रह्म का असली रूपांतरण है। इसे परिवर्तनवाद कहते हैं। मतलब ये दुनिया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्म के बदलने से ही ये सब कुछ बना है। इसी सोच को सांख्य दर्शन भी मानता है, लेकिन दोनों में फर्क इस बात का है कि दुनिया की असली वजह कौन है।
सांख्य दर्शन कहता है कि ये सब प्रकृति से निकला है, जो खुद एक अचेतन शक्ति है और बिना किसी जान पहचान के अपने आप बदलती रहती है। लेकिन भेदाभेद वेदांत मानता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, वही कारण भी है और वही करने वाला भी। ब्रह्म चेतन है, मतलब उसमें समझ और ज्ञान है, उसी से आत्माएं और सारी भौतिक चीजें निकली हैं। हालांकि कुछ बातें सांख्य दर्शन जैसी लगती हैं, लेकिन भेदाभेद के पुराने विचारक जैसे भास्कर ने सांख्य की इस सोच को गलत बताया और कहा कि ये ना तो तर्क से सही है और ना ही ग्रंथों से। बाद में कुछ और विचारकों ने सांख्य को थोड़ा स्वीकार किया, जैसे विज्ञान भिक्षु, जिन्होंने भेदाभेद और सांख्य को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके ठीक उलट अद्वैत वेदांत कहता है कि ये दुनिया असली नहीं। इस सोच को विवर्तवाद कहते हैं, जिसका मतलब होता है असली नहीं बल्कि सिर्फ एक झलक। अद्वैत भी मानता है कि ब्रह्म ही सबका कारण है, लेकिन उनके अनुसार जो कुछ भी ब्रह्म से निकला है वो सच्चा नहीं है। मतलब दुनिया दिखती तो है, पर असल में वो बस एक नाम है, एक झूठा रूप। अद्वैत में माना जाता है कि जब तक कोई इंसान ये न समझ ले कि दुनिया का हर रूप ब्रह्म का भ्रमित असर है, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। हालांकि कुछ नए विद्वानों ने कहा है कि अद्वैत वेदांत की शुरुआत में शायद दुनिया को असली रूप में माना गया था और विवर्तवाद बाद में आया। ये भी देखने लायक बात है कि कुछ भेदाभेद विचारक भी कभी कभी अद्वैत के बहुत करीब आ जाते हैं, जब वे ये कहते हैं कि भिन्नता बस एक अस्थायी हालत है। एक और सोच है सत्कार्यवाद, जिसका मतलब है जो भी चीज सामने आती है वो पहले से ही किसी रूप में मौजूद होती है। वेदांत के दोनों मत, चाहे वो परिवर्तनवाद हो या विवर्तवाद, इसी सोच को मानते हैं। इसका एक पुराना उदाहरण उपनिषद में मिलता है, जहाँ एक ऋषि अपने बेटे को बताता है कि जैसे एक मिट्टी के ढेले से बने सारे बर्तन असल में मिट्टी ही होते हैं, वैसे ही इस दुनिया की हर चीज भी उसी एक सच्चाई से निकली होती। उनका कहना है कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती, असल में तो सब एक ही है। इस बात को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मिट्टी से बने बर्तन या तांबे से बने गहने, उनका मतलब ये है कि हर चीज अपने कारण में पहले से मौजूद होती। इसे सत्कार्यवाद कहा जाता है। भेदाभेद और अद्वैत वेदांत दोनों ही इस सोच को मानते हैं। फर्क बस इतना है कि भेदाभेद इसे असली रूपांतरण मानता है और अद्वैत इसे बस दिखने वाला रूप मानता है, असली नहीं। सत्कार्यवाद कहता है कि जब मिट्टी से कोई चीज बनती है तो वो मिट्टी खत्म नहीं हो जाती, बस उसका रूप बदल जाता है। वैसे ही ब्रह्म से जो कुछ भी बना है उसमें ब्रह्म की ही सच्चाई छिपी है। सब चीजें अपने अलग अलग रूपों में वही एक ब्रह्म है। ये सोच ये भी बताती है कि ब्रह्म से कुछ नया पैदा नहीं होता, बल्कि बस पहले से मौजूद चीजें नए रूप में सामने आती हैं। भले ही भेदाभेद और अद्वैत दोनों सत्कार्यवाद को मानते हैं, लेकिन जब बात आती है ये तय करने की कि जो बना है वो सच में बना है या बस दिखता है, तब दोनों अलग हो जाते हैं। अद्वैत कहता है कि जैसे तांबे से बने गहनों को बस नाम दिया गया है, असल में तो सब तांबा ही है, वैसे ही ये सारी दुनिया सिर्फ नाम की है। लेकिन भेदाभेद वाले इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे बर्तन और गहने मिट्टी और तांबे से अलग भी हैं और उसी का हिस्सा भी हैं, वैसे ही आत्माएं और दुनिया भी ब्रह्म से अलग भी है और उसी का हिस्सा भी। रूप अलग हो सकता है, पर मूल एक ही है। इस तरह भेदाभेद ये मानता है कि ये दुनिया असली है और जो कुछ भी बना है वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, अलग भी नहीं और एकदम एक भी नहीं। मध्यकाल में भेदाभेद वेदांत का जुड़ाव ईश्वर भक्ति से गहरा हो गया। वल्लभाचार्य और चैतन्य जैसे भक्तों ने अपने भक्ति संबंधी विचारों की नींव इसी परंपरा पर रखी। भेदाभेद और रामानुज या मध्व की परंपराएं ईश्वर को सच मानती हैं, जबकि अद्वैत में ईश्वर को भी एक तरह का भ्रम माना जाता है, जो बस साधना का एक सहारा है। अद्वैत में असली लक्ष्य ईश्वर नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म होता है, जिसमें कोई रूप, नाम या गुण नहीं होता। इसलिए अद्वैत में भक्ति की जगह हमेशा ज्ञान से नीचे मानी जाती है।
दूसरी ओर द्वैत दर्शन में ईश्वर और आत्मा के बीच पूरा फर्क माना जाता है और उनका एक होना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में भेदाभेद और विशिष्टाद्वैत ये बीच का रास्ता दिखाते हैं, जहाँ भगवान असली भी होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं और आत्मा को उनसे जुड़ने का मौका भी मिलता है। यही सोच भक्ति को भी सच्चे अर्थों में जगह देती है और भगवान से आत्मा का रिश्ता एकदम अपनापन लिए दिखाती है। भेदाभेद वेदांत का एक अहम विचार ये भी है कि सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, उसके साथ साथ कर्म यानी वेदों में बताए गए यज्ञ पूजा जैसे कर्म भी जरूरी होते हैं। इस सोच को ज्ञान कर्म समुच्चयवाद कहा जाता है। भास्कर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की शुरुआत में ही शंकराचार्य की इस बात का विरोध किया था कि केवल ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है अगर पहले जीवन में कर्म पूरे कर लिए गए हों। उस समय शंकराचार्य की नई सोच को कुछ लोग परंपरागत वेद आधारित समाज और रीति रिवाजों के लिए खतरे की तरह देखते थे। भास्कर की बात ये बताती है कि वेदांत और पुराने वेद ऋचाओं की पूजा पद्धति वाली परंपरा के बीच गहरा रिश्ता। तब वेदांत को ब्रह्म मीमांसा या उत्तर मीमांसा जैसे नामों से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका आधार भी वेदों की ही गहरी समझ पर टिका था। भक्ति की सोच को भी भेदाभेद वेदांत में जगह मिली, क्योंकि ये परंपरा दुनिया और कर्म को असली मानती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर भेदाभेद मानने वाला विचारक भक्ति को मानता हो। जैसे भास्कर ने भक्ति पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भेदाभेद की भाषा का इस्तेमाल किया पुराने वैदिक नियमों की अहमियत को बचाने के लिए, जबकि शंकराचार्य इन कर्मों की अंतिम महत्ता को नहीं मानते। बाद में निम्बार्क जैसे विचारकों ने भक्ति को भेदाभेद से पूरी तरह जोड़ दिया। वो रामानुज की भक्ति परंपरा से भी प्रभावित थे। हालांकि उस समय उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन काफी असरदार था, फिर भी हर भेदाभेद वेदांती भक्त नहीं था। जैसे विज्ञान भिक्षु, जो भक्ति से ज्यादा योग पर आधारित सोच को आगे बढ़ा रहे थे। भेदाभेद की यही खास बात है कि इसमें इतनी लचीलापन है कि ये अलग अलग समय और सोच में खुद को ढालता आया है। आज भले ही भेदाभेद वेदांत उतना चर्चित न हो, लेकिन इसकी परंपरा अब भी जिंदा है। पुष्टिमार्ग और गौड़ीय वैष्णव जैसे समुदायों में इसे आज भी माना जाता है, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत से बाहर भी विद्वान इसे गंभीरता से पढ़ और समझ रहे हैं। भले ही समय बदल गया हो, लेकिन भेदाभेद की सोच आज भी लोगों को जोड़ रही है। ज्ञान और भक्ति, कर्म और श्रद्धा सबको साथ लेकर चलती है।